हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बेटा, हमने फिटजी का एक हमारा एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर 2021 को। तो उसके अंदर जो मैथ्स और एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सब का सॉल्यूशन हम इन वीडियोस के अंदर कर रहे हैं। और इससे पहले जो एक हमने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर भी हमने मैथ्स के 9 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया था। और इस वीडियो के अंदर भी हम जो बाकी के मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ 7 रेज टू पावर a मल्टीप्लाई विद 7 रेज टू पावर b 5 और 7 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 3 इक्वल है 7 रेज टू पावर 9 के। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आप इंट्रोडक्शन में पहले कर भी चुके होंगे अपने स्कूल लेवल पर। अदरवाइज़ यदि आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई विद a रेज टू पावर n, इन दोनों की यदि हमें प्रोडक्ट करनी है और बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m प्लस n। यदि 3 है तो 3 के 3 ऐड हो जाएंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है। यदि 4 है तो 4 के 4 ऐड हो जाएंगी उनकी पावर्स। और यदि डिवाइड में है तब हमें क्या करना होगा, तब जो अपर जो भी एक्सपोनेंट है उसमें से लोअर वाले एक्सपोनेंट को क्या करना है, ऑलवेज माइनस करना है। तो ये दोनों हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखो 7 रेज टू पावर यहाँ कर देते हैं। देखो 7 रेज टू पावर यहाँ पे पावर है a प्लस में 5 और प्लस में 4। ये पॉसिबल कब होगा, जब तीनों ही मल्टीप्लाई में भी हों और तीनों के बेस जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी हम फॉलो करेंगे। और नीचे क्या है 7 रेज टू पावर 3 और ये किसके इक्वल है, 7 रेज टू पावर 9 के। अब हम अगले स्टेप में हम इसके अंदर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए 7 रेज टू पावर a और प्लस में 5 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। और इधर जो ये डिवाइड में है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 रेज टू पावर 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। अब देखिए a रेज टू पावर m इज इक्वल टू, यदि हम a रेज टू पावर n है तो आप यहाँ पे ये देखो दोनों के बेस जो है वो क्या है, सेम है और इक्वल है। तो एक्सपोनेंट भी जो है वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है a प्लस 9 और इधर एक्सपोनेंट क्या है 12। तो जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस में 9 इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ से हम थोड़ा स्पेस भी बना लेते हैं हम, जिससे कि बाकी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अब देखिए सेकंड है, इफ़ x इज 70% ऑफ y। जो x है वो क्या है, 70% है किसका, y का। तो फाइंड द रेशो ऑफ x टू y। तो आपको x अपॉन y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये देखिए x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद y। तो अब 0 से 0 कट कर देते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, x अपॉन y। तो ये जो y राइट साइड में मल्टीप्लाई में है ये लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इधर क्या रह जाएगा 7 अपॉन 10। तो रेशो क्या बन जाएगा 7 रेशो 10 या फिर 7 अपॉन 10। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.21 का स्क्वायर माइनस में 0.11 का स्क्वायर। इसको हम वैसे डेसिमल के बाद डिजिट बोलते हैं 0.11 इसका स्क्वायर अपॉन में 0.32। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसका स्क्वायर फाइंड करके माइनस करके कर सकते हो, पर डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसके अंदर। तो हम आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी, ए प्लस बी, पहले प्लस बाद में माइनस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 0.21 माइनस 0.11 और इधर 0.21 प्लस 0.11 और डिवाइडेड बाई क्या है 0.32। तो अब आप इसमें से इसको माइनस करो, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, डेसिमल एज इट इज़। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.32 हो जाएगा।
और अपोन में क्या है 0.32, तो 0.32 से 0.32 कैंसिल होकर के हमारा आंसर क्या है 0.10 आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन है। इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x रेज टू पावर y और y रेज टू पावर x। तो देखो x के प्लेस पे 2, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो एज इट इज पुट कर देते हैं, और y के प्लेस पे 4, y के प्लेस पे 4, x के प्लेस पे 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 4 मीन्स 2 की 4 टाइम्स हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई। 4 रेज टू पावर 2 मीन्स 4 की भी हमें क्या करनी है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 से 4 को, फिर इस 2 को 2 से हम क्या कर देंगे कट, 2 को 4 से करेंगे 2 से इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ऊपर हमारे पास 1, नीचे भी 1, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो इसको हमें क्या करना होगा सिंप्लीफाई करना होगा, और फिर उसके बाद एलसीएम लेकर के हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो भी मल्टीप्लाई में है उनको कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है। इसी तरह से 7 5 3 2 में से कोई कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ 4 1 जा और इधर 4 2 जा 8 होता है, 3 से 13 कट नहीं होता। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4, फिर प्लस में साइन है, फिर 7 5 जा 35 अपॉन में 3 2 जा 6, फिर माइनस का साइन है, 13 1 जा 13 और 3 2 जा 6। अब देखो 4 6 और 6 इनका जो एलसीएम होगा वो हम क्या लेंगे 12 लेंगे। 12 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सभी आपको आते हैं। तो 12 को 6 से हम डिवाइड करेंगे 2 की हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70, फिर माइनस का साइन, फिर हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। अब अगले स्टेप में हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, 73 और माइनस में 26 अपॉन में 12। अब देखो 13 में से 6 को माइनस करेंगे 7, फिर इधर 6 रह जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, तो 47 अपॉन 12। तो आपका जो ऑप्शन है देखो 47 अपॉन 12, ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज करना है हमें इसको। तो ये देखो स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको कर लेते हैं। तो आपको स्प्लिटिंग मेथड पहले भी करवाया गया है, एक बार दोबारा फिर देख लीजिए। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर लेंगे 14 के साथ, रफ में करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर। तो अब ये जो बीच में हमारे पास मिडिल टर्म है 9x, हमें इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिन दोनों को ऐड कर दें तो 9x आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 14x स्क्वायर आ जाए। तो यस, अब बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इसमें 7x और 2x बनेंगे, x2 प्लस 7x प्लस 2x और प्लस में हम क्या लिख देंगे 14। अब इन दोनों में से देखो हम क्या कॉमन ले रहे हैं x, तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 आ जाएगा, और इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो भी क्या बनेगा x प्लस 7। अब ये देखो ये दोनों फैक्टर सेम हैं। यदि ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आते तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, दोबारा से उसको चेक जरूर कर लेना। अब आपका x प्लस 7 एक फैक्टर सेम आ रहा है, तो एक फैक्टर हमारा x प्लस 7 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब आप यहाँ पे देखो x प्लस 7 x माइनस 2 ये नहीं है, x प्लस 7 x प्लस 2 ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें HCF फाइंड करना है, और HCF आपको आता ही है फाइंड करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए किस किस का HCF फाइंड करना है हमें, 7x y2 x2y और xyz इन तीनों का। तो आप देखो इसके फैक्टर कर सकते हो, आप देखो 7 इंटू एक्स इंटू वाई को हम ऐसे 2 बार लिख सकते हैं y y, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x इंटू में y, और ये x इंटू वाई इंटू z है। अब देखो जो जो इनके अंदर कॉमन है, यहाँ देखो x है, इधर x है, इधर x है, जो तीनों में है वो हमारा HCF हो जाएगा। इधर y है, इधर y है, इधर y है। अब देखो इधर 7 है पर बाकियों में 7 नहीं है, इधर एक सेकंड y है पर इधर नहीं है, इधर x है औरों में नहीं है। तो इस तरह से जो भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन ले सकते थे हाईएस्ट, वो हमने ले लिया। तो यहाँ पे देखो एक x आ गया और दूसरा y, तो x और y की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होती है xy। तो यही हमारा HCF होगा।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x2 माइनस y2 मल्टीप्लाई विद x2 प्लस y2। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो इसके अंदर दो तरह से कर सकते हो आप, एक तो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो ये वाली a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, बस फ़र्क है तो किस चीज़ का, माइनस और प्लस का। तो जब इस टाइप में हो तो क्या फॉर्मूला बन जाता है इसका, a2 माइनस b2, तो वो हमारा आंसर होगा। पर यदि वैसे करना हो तो वैसे भी आप जो डायरेक्ट मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे हम, a क्या है यहाँ x2 तो x2 का स्क्वायर, और b क्या है यहाँ y2 तो y2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x2 की 2 से करेंगे जब पावर की फॉर्म में तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, x की पावर 4 माइनस में y की पावर 4। तो इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि मैं आपका पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना हो, जिससे कि आपको देखने में, क्योंकि और सब्जेक्ट्स की भी आप तैयारी करते हो तो इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहा हूं, जिससे आप इजीली उनको देख करके समझ भी पाओ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।